नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। ये बहुत आवश्यक है कि हम अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, हम अपना मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखें। जहाँ एक ओर हमें इस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है और स्ट्रेस के कारण पूरे शरीर पर उसका असर पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर हमें एंग्जाइटी भी हो रही है, हम एंग्शियस हैं कि कल क्या होने वाला है। साथ में हमें चिंता भी बहुत सता रही है, यानी कि हमें टेंशन भी बहुत हो रही है। और टेंशन जैसे ही होती है वैसे ही हम देखते हैं कि हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हमारी सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है। दिस टू आर इंटर रिलेटेड। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ऐसे समय पर आप चिंता से दूर रहें, टेंशन से दूर रहें और अपने मन को स्वस्थ रखें। चिंता यानी टेंशन से बचने के लिए क्या योगाभ्यास करें, क्या योग के तरीके हैं जो आपको इससे बचा सकते हैं, ये मैं आज आपको इस एपिसोड में बता रही हूँ। 3 बहुत सुगम सी योग की क्रियाएं आपको करनी है। पहला कार्य बहुत सुगम है, आनंद गति। वंदनीय गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी ने मानवता के कल्याण के लिए गतियाँ दी, यानी जो स्थिर आसन में नहीं बैठ सकते, जो बहुत समय तक किसी एक पॉस्चर को होल्ड नहीं कर सकते, वो किस तरह से मूविंग पॉस्चर्स के साथ भी अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं। आनंद गति का नियमित अभ्यास दिन में जब आपको समय मिले तब आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी चिंता को निश्चित रूप से दूर करेगा। इसी तरह से क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे। जो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में नहीं बैठ सकते वो वज्रासन में या फिर कुर्सी पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। हाथों को दोनों डायरेक्शंस में खोल लेंगे और आपकी सारी उंगलियां चहुं ओर यानी चारों दिशाओं में खुली रहेगी। इस स्थिति में आकर के आंखें बंद, आप इसके साथ साथ कोई मधुर संगीत भी लगा सकते हैं और संगीत की धुन पर भी इसे किया जा सकता है। यानी आपके चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन होगा, लंग्स का पूरा एक्सपेंशन होगा इसमें। और इस स्थिति में आकर के हम राइट झुकेंगे, लेफ्ट, यानी जिस प्रकार से पेंडुलम का मूवमेंट होता है उस प्रकार से हम मूवमेंट दाएं और बाएं देते जाएंगे। कम से कम 20 से 25 बार आप इसका अभ्यास करें और फिर वापस हाथों को ले आए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आप देखेंगे कि आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी, आपका पूरा शरीर और मन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। ये तो हुई आनंद गति, यथा नाम तथा गुणा, ऐसी गति जो हमें आनंद देती है। इसके बाद हम करेंगे पर्वत आसन का अभ्यास। पर्वत आसन यथा नाम तथा गुणा, ये हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये हमारे तन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारे मन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। पर्वत आसन के लिए हम इसी प्रकार से, जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन में बैठ जाएंगे, जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो अर्ध पद्मासन या चौकड़ी मार करके इसका अभ्यास करेंगे। हाथों को साइड में लेकर के जाना, सांस भरते हुए हाथों को सर के ऊपर ले जाना, आपस में मिला देना और गहरा सांस भरते हुए पूरे शरीर को स्ट्रेच करना, जितना ऊपर की ओर खींच सकते हैं। पर्वत जैसी आकृति आपके शरीर की बन गई। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना, शरीर को ढीला छोड़ देना। इसको आप 3 से 5 बार तक दोहरा सकते हैं। तीसरा और अंतिम कार्य आप ये करेंगे कि योग सिर्फ कसरत नहीं है, योग में यम भी हैं, नियम भी हैं और योग में बहुत महत्वपूर्ण है ईश्वर प्रणिधान। और उसका एक सूत्र है कि ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति। मन में बार बार इस सूत्र को दोहराएंगे, ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। ऐसा बार बार सोचना हमारी चिंता को दूर करता है। जाने से पहले कुछ ऐसे डाइट के बारे में, कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे ज़रूर लेते जाएं जो आपकी चिंता को दूर करेंगे। अगर आप चिंता से दूर रहना चाहते हैं तो आप तामसिक भोजन से दूर रहिए और जितना हो सके फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स, यानी रॉ फॉर्म में जितने भी फ्रूट्स और रॉ फॉर्म में जितने भी वेजिटेबल्स खा सकते हैं। आप सैलड्स बना सकते हैं अलग अलग तरह के, आप फ्रूट सैलड भी बना सकते हैं। फ्रूट्स जब आप खाएंगे रॉ फॉर्म में तो उसका जो नेचुरल स्वीटनर है वो हमारे मूड को इन्हांस करेगा और उससे हमारी चिंता दूर होगी। हमारा कार्यक्रम देखते रहें। धन्यवाद।